Hello, hi. So today we are doing unit 13 of CFN2 and the name of the unit is Nutrition through Life Cycle Adulthood. So in this unit we will be talking about adulthood. What is adulthood? Adulthood is defined as the period from 25 years up to 60 years of more. तो ये पीरियड होता है 25 साल की उम्र से लेके 60 या उससे ज़्यादा साल. तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं अडल्टहुड. इस एज में जो मेन गोल होता है, न्यूट्रिशनल गोल होता है, वो होता है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, क्योंकि जो फिजिकल ग्रोथ है वो तो अर्ली अडल्टहुड में ही रुक जाती है. तो इस एज में 25 से 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र में प्राइमरी गोल होता है कि अपनी बॉडी के फंक्शंस को ठीक रखना, अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखना. मेटाबॉलिज्म की बात करें, द BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये वो रेट होता है कि कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को एट रेस्ट. सो जो BMR होता है वो भी स्लोली डिक्रीज होता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है. सेल रिन्यूअल की बात करें तो जो ओल्डर बॉडीज़ होती हैं वो रिन्यू करती हैं फ्यूअर सेल्स को और टिश्यूज़ को, जिसमें कम एनर्जी लगती है टू कीप गोइंग. देन डिजीज़ प्रिवेंशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए और अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचाने के लिए, जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इन सारी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर न्यूट्रिशन. देन क्या क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट्स की. न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती हैं वो अलग अलग फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करती है, जैसे बॉडी साइज, एज, क्लाइमेट, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स जैसे प्रेगनेंसी. तो आपकी न्यूट्रिशनल नीड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग न्यूट्रिशनल नीड होती है. जेंडर डिफरेंस में ही हम इन रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, डिफरेंसेस होती है. जो जेंडर डिफरेंस होती हैं उन्हीं में देख सकते हैं हम कि अलग अलग जेंडर की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है. जैसे एनर्जी की बात करें, विमेन को जनरली कम एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वो स्मॉलर होती हैं इन साइज़, लाइटर होती हैं और उनके अंदर एडिपोज फैट टिश्यू होता है. वेयर एज मेन जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मसल मास होता है उनके, तो मेन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. बी वाइटामिन की बात करें तो विमेन को कम अमाउंट ऑफ थायमीन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन चाहिए होता है, क्योंकि ये वाइटामिन जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं मेटाबॉलाइज करने के लिए फूड को फॉर एनर्जी. एंड विमेन को की जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो लोअर होती हैं, तो इसीलिए बी वाइटामिन्स जो होती हैं ये वुमेन को कम अमाउंट में चाहिए होती हैं. आयरन की बात करें तो विमेन को हायर आयरन रिक्वायरमेंट होती है मेन से ज़्यादा, क्योंकि ब्लड लॉस होता है विमेन का मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, इसलिए विमेन की हायर आयरन रिक्वायरमेंट होती है. देन कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट सेम होती है अडल्ट मेन को भी और विमेन को भी. तो ये जेंडर डिफरेंस में हम देख सकते हैं रिक्वायरमेंट. अब है डाइटरी अलाउंसेस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDA के अकॉर्डिंग. सिडेंट्री मतलब कि वो एक्टिविटीज़ जो बैठे बैठे होते हैं जिसमें ज़्यादातर सिटिंग होती है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती. तो अगर सिडेंट्री मैन है तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली 2110 कैलोरी ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें और 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. और अगर सिडेंट्री विमेन है तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1660 कैलोरी ऑफ एनर्जी एंड 46 ग्राम ऑफ प्रोटीन. तो ये हम देख सकते हैं सिडेंट्री अगर विमेन एंड विमेन है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी एज पर RDA. नाउ डाइट एंड सोशल कंसीडरेशन, अडल्ट्स जो होते हैं उन्हें अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब बात आती है बैलेंस डाइट को मेंटेन करने की, क्योंकि उनका सोशल और वर्क इन्वायरमेंट होता है, तो उन्हें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सोशल ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी. अडल्ट्स को ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है जहाँ पे रिफ्रेशमेंट और कैलोरी रिच फूड होते हैं. देन वर्क प्लेस ईटिंग, वर्किंग अडल्ट्स जो होते हैं वो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशनल मील्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं और आइटम्स जनरली हाई होते हैं फैट और शुगर में. देन पैक्ड लंचेस, ये इंश्योर करना चाहिए हाँ अडल्ट्स को कि वो जब काम कर रहे हो तो अपना लंच जो पैक करके लाएं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए. एग्जाम्पल जैसे कि मेथी दाल पराठा विद पोटैटो भाजी और इडली विद चटनी, तो ये वो ध्यान रख सकते हैं कि उनका पैक्ड लंच न्यूट्रिशियस हो. हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जब बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा खाया जाता है बिना एक्सरसाइज के, तो उससे वेट गेन होता है, कॉन्स्टिपेशन
और लैक ऑफ वाइटलिटी इन द मिडिल ईयर्स। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज वो स्टेज होती है जब विमेन जो होती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाते हैं और उनकी आयरन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं मीटिंग न्यूट्रिएंट नीड्स अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स। अब लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक लेवल के होते हैं, मतलब अलग अलग इनकम होती है सबकी। बैलेंस डाइट प्लान करी जा सकती है किसी भी इनकम लेवल के लिए, लो मिडिल हाई, फूड को वाइसली चूज़ करके। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स की, जिससे हमें मोस्टली एनर्जी मिलती है। लो इनकम ग्रुप जो है वो यूज़ कर सकते हैं फेयर प्राइस शॉप, जो राशन शॉप होती है वहाँ से वो बल्क में सीरियल्स खरीद सकते हैं अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कॉस्ट अगर उनकी लिमिट कॉस्ट है तो। हाई इनकम ग्रुप जो है वो चूज़ कर सकते हैं एक्सपेंसिव वैरायटी जैसे कि बासमती राइस। अब यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है सीरियल्स की वो सेम ही रहती है रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। प्रोटीन फूड की बात करते हैं। लो इनकम जो हैं वो रिलाई करते हैं फेयर प्राइस शॉप पे फॉर आइटम्स जैसे कि टोन्ड मिल्क फ्राई, और वो चूज़ करते हैं ड्राई फिश। और जो हाई इनकम के लोग होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं होल मिल्क, फ्रेश फिश एंड मीट। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें तो लो इनकम ग्रुप जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं सीजनल वेजिटेबल्स जिनकी हाई एडिबल पोर्शन, जैसे कि फ्रेंच बीन्स, उनकी 95% एडिबल पोर्शन होता है और पीस का सिर्फ 50% होता है। जैसे पीस को हम उसका पूरा जो छिलका होता है फेंक देते हैं तो 50% ही खाने का पोर्शन है, वेयरएज फ्रेंच बीन्स का 95% एडिबल पोर्शन है। तो ऐसी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनका एडिबल पोर्शन ज़्यादा हो, जो सीजनल हो। हाई इनकम के ग्रुप जो होते हैं वेयरएज वो परचेज कर सकते हैं ऑफ सीजन और एक्सपेंसिव फ्रूट्स भी, जैसे कि अल्फांजो मैंगोज। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि न्यूट्रिएंट्स जो लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं वो सिमिलर होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। नाउ फैट्स एंड शुगर। लो इनकम ग्रुप जो है वो ऑफन रिफाइंड ऑयल और शुगर खरीदते हैं फेयर प्राइस शॉप से इन मिनिमम अमाउंट, वेयरएज हाई इनकम के लोग जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं घी एंड बटर एंड, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये भी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेनी चाहिए वरना वेट गेन हो सकता है। सो इसमें अब हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं रिवीजन के लिए। ग्रोथ स्टेटस। ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है एडल्टहुड में और न्यूट्रिशन हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज होता है एज के साथ। आयरन का रूल ये है कि विमेन को ज़्यादा आयरन चाहिए होता है मेन से मेंस्ट्रुएशन की वजह से, बट ये चीज़ इक्वलाइज हो जाती है मेनोपॉज के बाद। बजटिंग। न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो लो कॉस्ट पे भी हो सकती है फेयर प्राइस शॉप्स को यूज़ करके और सीजनल प्रोड्यूस लेके। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ओवरवेट और ओबेसिटी जो होती है अडल्टहुड में उससे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है।